हेलो हेलो सबको भैया, गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग सभी को भी, राधे राधे, राम राम। जल्दी से आ जाओ फटाफट। आवाज़ वगैरह क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रही है? चलिए ठीक है, तो कुछ लोग को लगा होगा सरप्राइज़ क्लास कैसे हो गया है। हम्म। तो आज की क्लास में आप लोगों ने टाइटल तो देख लिया होगा, बाकी थंबनेल भी देख लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग आपको थोड़ा सा कुछ स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, और ऑलरेडी आप सबको पता है। तो देखिए भाई, जो पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आप सबको भेजा था पहले से, चाहे वो शॉर्टकट की वाली रही हो जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रही है ना, या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म रहे हों, ये सारी चीज़ अगर आप लोग पढ़ के जाओगे भैया तो पेपर बढ़िया से हो जाएगा, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट की वगैरह और फुल फॉर्म वगैरह पूछ रहा है। ठीक है। और दूसरा, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से लगा के जाइए, आपका भला हो जाएगा। वो फिर चाहे आपका ये आईटी टूल हो, चाहे वेब डिज़ाइनिंग हो, एकदम बढ़िया से अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हो, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और शॉर्टकट की तो पढ़ना मत भूलिए, अगर अभी तक शॉर्टकट की नहीं पढ़ा था आपने तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। शॉर्टकट की ज़रूर आ रहा है, वो मैचिंग के फॉर्म में आ जा रहा है। अगर आप एक दो चीज़ें वहाँ पे निकाल ले रहे हैं तो बाकी सारे ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता है बहुत आसानी से। हाँ, और जो आपके प्रैक्टिकल वाली चीज़ें उसमें शॉर्टकट की के अलावा टूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले रहा है वर्डिंग के फॉर्म में। जैसे आपका हो गया थेसॉरस का यूज़ क्या होता है, या थेसॉरस की शॉर्टकट की क्या हो गई है ना। फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो फॉर्मेटिंग वाले शॉर्टकट की भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? और बेसिकली जो आपके फाइल के एक्सटेंशंस हैं वो सारी चीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और सेम तरीके से आपका वेब में भी है यही चीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और जो आपके सर ने आपको क्लासेस में पढ़ाया है, जो सारे नोट्स भेजे हैं, क्वेश्चंस भेजे हैं, अच्छे से कर लो भैया आप लोग, बढ़िया पेपर जाएगा। पिछले 3 दिन में यही चीज़ें हो रही हैं, डेली कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सेम डे भी रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग डेज भी वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। इंटरनेट वाले चैप्टर से रिलेटेड हो गया, यूआरएल क्या होता है, बताओ आप लोग को यूआरएल के बारे में नहीं पता है, हैं? प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता है। प्रैक्टिकल वाले चैप्टर से आपका पूछ लेता है स्लाइड का क्या काम होता है, स्लाइड को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, एनिमेशन की डिफिनीसन दे दे रहा है, स्लाइड ट्रांजेक्शन की डिफिनीसन दे दे रहा है, तो क्या ये सारी चीज़ आपको नहीं पता है? ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उनको पढ़ लीजिए। और सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी चीज़ तो भाई शॉर्टकट की ना भूलें पढ़ने के लिए। ये जो आपकी शॉर्टकट की है, पूरा पूरा लिब्रो ऑफिस का शॉर्टकट कीज़, ये ऑलरेडी आप सबको भेज रखा हूँ, मैं व्हाट्सअप ग्रुप में भी भेजा था और टेलीग्राम चैनल में भेज रखा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा दूसरा आपको क्या पढ़ना है, ये जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म की मैंने एक पीडीएफ भी भेज रखी थी, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाइए भाई। ये वाली कैप्सूल वाली जो आपकी पीडीएफ थी, है ना, मतलब जितना से हो सके आप प्रैक्टिस कर डालिए पुराने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस। आपको शेयर भी किया गया, ऐप पे भी शेयर किया गया है। क्लियर है? तो आज की क्लास का लाइव आने का बस यही मकसद था कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया जाए कि जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स हैं। अब लग रहा हो सर आप 3 दिन बाद क्यों आएंगे, 3 दिन बाद आने का रीज़न ये है कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए लाइव नहीं आ पा रहे थे। और कल भी इसलिए लाइव क्लास का शेड्यूल लगाने के बाद भी क्या किया गया, नहीं लाइव क्लास हो पाई क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया। हर एक सब्जेक्ट में, चाहे आपका M1 हो, M2 हो, M3 हो, M4 हो, सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और जो भी आपकी क्लासेस में सर ने बताया है वो सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइए अच्छे से। पाइथन में आपकी छोटी मोटी कोडिंग दे दे रहा है, उसका आउटपुट पूछ ले रहा है। और सेम तरीके से आपका IoT में भी है,
थोड़े बहुत आपके आर्डिनो वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से कोडिंग दिया रहता है, उसका आउटपुट पूछ लेता है ना, या फिर सेंसर वाले क्वेश्चन पूछ ले रहा है। पाइथन में आपके नमपाई से, डिक्शनरी से, लिस्ट से, इन सब से क्वेश्चंस पूछ ले रहा है। और बेसिक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपके, वो जो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट वाला चैप्टर आपका IoT में है, उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत सारे एकदम आसान से आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर वाले ज़रूर पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए भाई, ठीक है, सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट जिनका आने वाले समय में एग्ज़ाम है। और आप लोग की एग्ज़ाम कैसे गए हैं, जिन्होंने पेपर दे दिए हैं, भैया विक्रम जी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। रजनीश जी को फुल तैयारी कर चुका हूँ सर, गुड। तो भैया देखो, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। वैसे से तो पहले भी आना था, बट पहले भी आप सबको मैंने विशेस दे दिया है जिस दिन मैराथन क्लास थी, ठीक है जी जी, ठीक है। तो पूरे टीम की तरफ से, पूरे संस्थान की तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस। और आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए जितना ज़्यादा हो जाए। और जिनका IT का एग्ज़ाम है, मैं तो पहले बता दूँ, फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज़ वगैरह पढ़ लो भाई। शॉर्टकट की बहुत पूछ रहा है भाई, पूछो मत, है ना। मैचिंग के फॉर्म में आ जा रहा है, एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं मैचिंग में। और ऑप्शंस एलिमिनेट आप करेंगे अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो। और एक चीज़ और, जो आप लोग को पहले पता चला था कि भाई एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 30 सेकंड रुकने हैं, वो 30 सेकंड की टाइमिंग नहीं है, वो टाइमिंग आपको मात्र 10 सेकंड है। तो आपको पर क्वेश्चन में 10 सेकंड तो मिनिमम रुकना ही रुकना है, 10 सेकंड रहना है, उसके बाद आप स्किप कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 सेकंड वाला टेंशन नहीं लेना है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, आराम से कीजिएगा, ठीक। IoT में बताया तो देखो, सेंसर से क्वेश्चंस पूछ रहा है, और आपके आर्डिनो वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो आपके सॉफ्ट स्किल वाला चैप्टर नहीं, लास्ट चैप्टर जो आपके है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसमें से क्वेश्चन पूछे, एकदम आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और आपके गेटवे वगैरह से पूछ ले रहा है क्वेश्चंस, आर्डिनो हो गया, सेंसर्स हो गए, कंट्रोलर वाले चैप्टर से आ रहा आपका, IoT से रिलेटेड मेन आपका जो इंट्रोडक्शन होता है उससे पूछ ले रहा, प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछ ले रहा है, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछ ले रहा है, जिससे आपका MQTT हो गया है, उसका क्या रेंज है, RFID क्या है, ये सारी चीज़ें रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले रहा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है भाई, तो चाहे आपको क्वेश्चन आए चाहे ना आए, आंसर टिक जरूर कर देना है, 100 में से 100 क्वेश्चन टिक करके आओ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, ठीक है। सारी चीज़ मैंने बता दिया, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए। और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर डालिए, पढ़ डालिए। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सच बता रहा हूँ। वेब के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान पूछ लेता भाई। HTML फाइल कैसे सेव करते हैं, फोटोशॉप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, फोटोशॉप की फ़ाइल किस फॉर्मेट में सेव होती है ना, नोटपैड की फ़ाइल किस फॉर्मेट में सेव होती है, किस फाइल टाइप में सेव होती है, ये बेसिक से क्वेश्चंस। फ्रेमवर्क से क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे आपका W3 CSS हो या फिर आपका AngularJS का हो। नॉर्मल JS के CSS के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट फ्रेमवर्क के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। विक्रम जी, IoT में बताया तो आपको सेंसर वाले चैप्टर, कंट्रोलर वाले चैप्टर्स, या जो आपका सॉफ्ट स्किल वाला चैप्टर है उसको भी पढ़ लीजिएगा। आर्डिनो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, छोटी मोटी कोडिंग दे देता है, 3-4 लाइन का कोडिंग दे देगा, पूछ लेगा इसका आउटपुट क्या होगा। PY के क्वेश्चंस आपको बघेल इंस्टीट्यूट वाले ऐप पे मिल जाएंगे, वहाँ पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने टेलीग्राम चैनल भेज रखा था, व्हाट्सअप ग्रुप में भी भेजा था। चलो ठीक है, एक बार फिर से व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर करवा देंगे। PY को आपको ऐप पे मिल जाएंगे भाई, ऐप पे चले जाओ, या फिर आप टेलीग्राम पे विजिट कर लो, आपको सारी चीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी, या खुद से नाइलेट की वेबसाइट से ढूंढ सकते हो। बट आप जब ऐप पे जाओगे वहाँ पे आपको आंसर भी मिलेंगे, सॉल्यूशंस, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? विक्रम जी बताया तो PY के क्वेश्चंस आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बघेल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ पे जाइएगा, आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, ठीक है जी। रिवीजन कर डालिए, क्योंकि पूरे 3 दिन का एनालिसिस मैंने आपको बताया, जो मैंने देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया, एकदम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं भर के। ओके ठीक है। तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, मैं भी आपका सबका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, और रिवीजन जितना ज़्यादा हो पाए रिवीजन कीजिए, नया तो कुछ मत पढ़िएगा,
नया मत पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, रिवीजन मस्ट है। ठीक है। अमित सर आपको बच्चे याद कर रहे हैं। चले गए अमित सर? 1 घंटे नहीं, ख़त्म। चलो ठीक है भाई, तो ठीक है सर जी, ऐप नहीं चल रहा है। अच्छा देखो, ऐप चल रहा है भाई, उसमें अगर आपको नोट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं ना, तो एक बार उसको रिफ़्रेश कीजिए। जब रिफ़्रेश करके आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो उसमें ओपन हो जाएगा। ठीक है। और भी किसी क्वेश्चंस हैं जल्दी से पूछ लीजिए, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं भाई। ऐप चल रहा है, बस वहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। आप उसको एक बार रिफ़्रेश करके जब पीडीएफ ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगी पीडीएफ। ठीक, अभी क्लियर हो गया? हाँ जी, पेपर डेली चल रहा है रेनू जी, पेपर डेली चल रहा है। 12 तारीख से लगातार पेपर हो रहे हैं और डेली क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। देखो, वेब डिज़ाइनिंग में एकदम बेसिक आईटी वाले क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट में क्या डिफरेंस है आपको नहीं पता है? बेसिक से होता है एकदम से, प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, यूआरएल से आ जा रहे हैं ना, बेसिक कंप्यूटर में जनरेशन से क्वेश्चन पूछ ले रहा है, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो भैया सबको टाटा बाय बाय, और बढ़िया से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। फिर मिलेंगे किसी दिन। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट सबको, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।